मैं हूँ रामधारी यादव। आज हूँ अयोध्या में। अयोध्या में समाजवादी पार्टी द्वारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मान भी दिया गया और इस पे पिछड़ा दलित पे चर्चा भी की गई। इसके मुख्य अतिथि रहे हैं जयशंकर पांडे जी। हम इससे कुछ खास बातचीत करेंगे। जयशंकर पांडे जी, स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो पिछड़ा दलित के बारे में अभी संगोष्ठी हुई, इसका क्या उद्देश्य है और किन मोटिव पे आप लोगों ने इस पे चर्चा किया? हमारी पार्टी के महान नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये नारा दिया था जब हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी कि 100 में पावें पिछड़े 60, सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिसको जो पीडीए का नारा दिए हैं, ये पीडीए का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दिए गए नारे के गर्भ से पैदा हुआ है, सप्त क्रांति की कोख से पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं है और जो समाजवादी होगा वो जातिवादी नहीं होगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी विचारधारा की ओर पूरा देश देख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ की पार्टी है। ये झूठ में पैदा हुई, झूठ में जी रही है और झूठ में ही संविधान को समाप्त करना चाहती है। ये महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, मीनू मसानी, ये इनके विचारधारों को कुचलना चाहती है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का गठन करके इस देश के साथ और समाजवादी विचारधारा के साथ बहुत बड़ा एहसान किया। सर, ये बिहार में जातिवार जनगणना हुई है। बीजेपी कह रही कि पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ाने के लिए जातिवार जनगणना की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी ही पिछड़ी जातियों को लड़ा रही है। बीजेपी का पिछड़ी जात से कोई संबंध ही नहीं था। और जो आदरणीय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी ने जाति जनगणना कराई है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनके पास कोई चारा नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी कुछ जब सत्ता में नहीं थी तब जाति जनगणना की बात कर रही थी। आज जब सत्ता में है तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारे पर ये जाति जनगणना में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। महिला आरक्षण में इन्होंने ऐसा बिल लाया कि वो बिल 15 साल बाद फलीभूत होगा। पहले जाति जनगणना होगी देश में, फिर महिलाओं का आरक्षण तय होगा, फिर सीट तय होगी। तो जब तक पाड़ुन वही है वही वो सर, तब तक भाई यही है, तब तक ये सरकार बदल जाएगी, तब तक ये सरकार बदल जाएगी। मोदी जी कहते हैं हम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मोदी जी पिछड़े वर्ग के थे ही नहीं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, समाजवादी हैं, जानकार हैं, अंगूठा टेक नहीं है। मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तब पिछड़े वर्ग के नहीं थे। जब दूसरे बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घाची जाति को संविधान अपने प्रदेश का कानून संशोधन करके घाची जाति को पिछड़े वर्ग में मिलाया। तब वो कहते थे मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूँ। जाके पाँव फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। वो पिछड़े वर्ग के है ही नहीं है। वो तो अडानी और अंबानी की कोख से पैदा हुए हैं। वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। जो आदमी 30,000 का चश्मा लगाता है, 8,000 करोड़ की एरोप्लेन से उड़ता है, दिन में 10 बार कपड़ा बदलता है, वो हिंदुस्तान की गरीबी की बात करेगा? सर, देवरिया में भी एक घटना हुई है जिसको जातीय रंग देने की कोशिश जो घटना घटी है किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि देवरिया में ही नहीं, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह कत्ल हो रहे हैं। तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और समस्याओं के समाधान न होने के नाते कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों मर्डर न हो रहे हों। पूरा अखबार मर्डर से भरा रहता है। ये रोज़ कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार है, कहते ही नहीं कहते जी। अब आप रोज़ अखबार में पढ़ लीजिए, आज कानून गो लेख घूस में पकड़ा गया है, इनका एंटी करप्शन वाला विजिलेंस वाला पकड़ रहा है, आज तहसीलदार पकड़े गए हैं।
कोई ऐसा दिन है जब अखबार में निकल उत्तर प्रदेश में कोई न कोई भ्रष्टाचार में न पकड़ा जा रहा हो, कोई न कोई मर्डर न हो रहा हो, कहीं पर लगता कानून और व्यवस्था का राज है। क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। योगी जी और मोदी जी ये अखबार में राज कर रहे हैं, ये अखबार में राज कर रहे हैं, ये अखबार में इनका झूठा प्रचार चल रहा है। अगर योगी जी को जाना चाहिए था, गए थे घटनास्थल पर, तो उनको यादव जो मर गए उसके यहाँ भी जाना चाहिए था। जो पंडित जी के जिसके परिवार में मर्डर हुआ उनको उनकी बात सुनना चाहिए था। आप दोनों की बात सुनते, जो न्यायोचित होता आप वो करते, लेकिन आपने अपने विचार को दर्शा दिया। घर गिराने की भी बात चल रही है और शायद वो कभी नहीं घर गिरा पाएंगे। ये तो जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और शिवपाल यादव जी ने वहाँ पर जो बयान दे दिया, उस बयान का नतीजा है कि इतने कर्मचारी सस्पेंड जो किए गए हैं, ये केवल आपको पता होगा कल शाम को न्यूज आई थी, 31,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है यादव पर, जो जिला पंचायत सदस्य मरा है। 31,000 रुपया कितने अंश जमीन पर जुर्माना 31,000 लगेगा, आप स्वयं कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा अगर 31,000 जुर्माना जमा कर दिया जाए तो बुलडोजर नहीं गिराएगा। तो समस्या इस बात का है कि आप इनकी बेईमानी देखिए, ये इतनी सूक्ष्म बेईमानी करते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है। आज बगावत हो रही है, जनता इनको बदलना चाहती है, ये तो इनके डर के मारे लोग नहीं सड़क पर आ रहे हैं। जैसे आपातकाल लगा था, हमें याद है, हम लोग कह रहे थे अघोषित आपातकाल की चर्चा। ये अघोषित आपातकाल है। योगी जी समझ नहीं रहे हैं। योगी जी लोकतंत्र सेनानी नहीं हैं, मोदी जी लोकतंत्र सेनानी नहीं है, इस देश की राष्ट्रपति लोकतंत्र सेनानी नहीं है, जयशंकर पांडे लोकतंत्र सेनानी हैं। हमें जानते हैं कि आपातकाल का क्या नतीजा निकलेगा। इनके कुर्सी के नीचे आग सुलग रही है। दिनकर जी ने इन्हीं के लिए लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के राहों का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयशंकर पांडे जी, जयशंकर पांडे जी जिन्होंने इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी और इन्होंने पीडीए और हाल ही में हुई घटना देवरिया को लेकर इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी।